हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी। चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए हमारे सामने जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पिछली दो वीडियो में इसके बारे में पहला जो हमारा पिछला वीडियो जो था उसमें हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराए थे। फिर उसके बाद अब हम आ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यहां पर लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहां पर आइए, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है ए बी जो किस में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। अगर हम इसका रिएक्शन किसी भी एलिमेंट से करा दें, अगर हम इसका रिएक्शन किसी भी एलिमेंट सी से करा दें, कोई भी रिएक्शन कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, है ना, तो हमें ये क्या देगा, इसमें क्या होगा, ये सी जो है ये बी की जगह ले लेगा और बी हमारा सी की जगह ले लेगा। मतलब हमारा क्या हो गया, इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब इस कंपाउंड के एलिमेंट को, इस कंपाउंड के इस ये जो हमारा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के एलिमेंट को सी हमारा डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन डिस्प्लेस कर देगा उसके लिए कारण है। क्या कारण है? अगर आप वो कारण का इस्तेमाल करके इसको डिस्प्लेस करेंगे तब आपका ये करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। वो कारण है रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, देखिए इसको ऐसे नहीं, एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं। देखिए अगर हमारे सामने कोई कंपाउंड है ए बी, किस में है, ये एक्वस फॉर्म में है, और इसको हम किससे रिएक्ट करा दें, किससे रिएक्शन कराएंगे हम, किसी भी एलिमेंट सी से, तो ये हमें क्या देगा। देखिए मान लो ये हमारे सामने जो बी है ये एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा बी है ये क्या है, मान लो ये जो हमारा बी है ये हमारा एलिमेंट है। तो ये जो हमारा ये बी एलिमेंट है तो बी ये ए सी प्लस बी इस फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या होगा, एक्वस होगा। देखिए यहाँ पर मान लिया हमने ये बी क्या था, एलिमेंट था, और यहाँ पर हमने एलिमेंट से रिएक्शन कराया, और जब रिएक्शन कराया तो इसने सी ने बी की जगह ले ली और बी को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ये भैया बाहर कैसे फेंक दिया, बाहर तभी तो फेंकेगा जब ये सी इससे पहलवान होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। नहीं, उसको ये अपने घर में था, ये क्या था, ये ए के साथ अपने घर में था, लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर था तो इसको क्या किया, इसने क्या किया, उठा करके बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पहलवान है सी। अब भैया पहलवान क्यों हैं, यहाँ पर पहलवान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्यों, जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, मतलब जो मेटल हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो मेटल को कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब देखिए मान लो ये सी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है, ठीक है, ये सी हमारा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो हमारा बी है ये कम रिएक्टिव है। इस वजह से सी क्या करेगा, बी को हटा देगा, भगा देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। इस वजह से मतलब इसको ही हटना पड़ता है यहाँ से। मान लो अगर ये ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये क्या है, ये ज़्यादा है इससे, सी से, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो नो रिएक्शन। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। अब भैया अब कैसे पहचानोगे कि कौन से मेटल का कौन ज़्यादा मेटल रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव, अब ये कैसे पहचानोगे भाई। अब चलिए आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आपको हम अभी डेफिनेशन लिखाएंगे। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द रिएक्शन इन विच मोर reactive
एलिमेंट, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element। यहाँ पर क्या दिखा गया है, a reaction in which more reactive element displaces a less reactive element is called element from its compound, from its compound is called displacement reaction। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई जो मैंने बताया था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे ए बी कोई कंपाउंड है और ये हमारा हमने क्या किया कर दिया, इस कंपाउंड को हमने सी कोई मेटल है, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, कोई भी मेटल आपके सामने आ सकता है, वो हमारे सामने सी कोई मेटल है, हमने उससे रिएक्ट कराया तो इसने क्या किया, ये जो जिस मेटल से हमने रिएक्ट कराया वो मेटल हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से इसने बी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये बी भी हमारा एक मेटल है और बी जो कम रिएक्टिव है सी से, इस वजह से ये सी ने इसको क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया। ये कारण होता है इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलिए इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं थोड़ा इसके जो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। अगर किसी को रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती है तो वो अभी हम बता देते हैं, क्लास 9th में बताया गया था। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर किनारे लिखते हैं, देखिए हमारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, आप इसके जरिए से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है तो आपको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको याद होनी चाहिए। आप इसको कैसे याद करोगे, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा किसी भी अगली वीडियो में। अभी आपको केवल डायरेक्ट सीधे सीधे बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो अभी हमारा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारे सामने आया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारे सामने आ गया मेटल के। अब अगर आ जाए नॉन मेटल के देख लेते हैं। नॉन मेटल देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब फ्लोरीन जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन हमारा सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये ऊपर वाले एलिमेंट से जो जितने ऊपर इसके एलिमेंट है वो सब इसको डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल में। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, रिएक्टिविटी सीरीज और नॉन मेटल के बारे में बता दिया, ठीक है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज और हमारी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था कि अगर हम हमारे सामने कोई ए बी कंपाउंड है एक्वस फॉर्म में, अगर हम उसको किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, मान लो बी हमारा मेटल है और ये हमारा कम रिएक्टिव है सी से, तो ये बी की जगह ले लेगा और सी को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। बी को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। सी हमारा बी की जगह में आ जाएगा और बी को हमारा ये बाहर फेंक देगा। ये हमारा क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बात हमने की,
अब ये कैसे हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे, ये सी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था, इस वजह से इसने बी को हटा दिया। क्यों, क्योंकि बी हमारा कम रिएक्टिव है सी से। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल में। चलिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर करते हैं, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। कॉपर को कैसे हटाएगा, कौन कौन एलिमेंट हटा सकते हैं। देखिए कॉपर को कौन कौन हटा सकता है। ये हमारा कॉपर यहाँ पर है, ये हमारा कॉपर कहाँ है, यहाँ है। मतलब इसके ऊपर वाला मतलब जो जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज उतनी कम होगी, जो जितना ऊपर होगा उसकी उतनी ही रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब मानो ये जो हमारा पोटेशियम है इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज होगी, और ये जो हमारा प्लेटिनम है इसकी सबसे कम होगी। ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अपने से ऊपर वाले को, लेकिन जो पोटेशियम है ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊपर है और इसकी रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद सोडियम की होती है, फिर उसके बाद कैल्शियम की होती है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम की होती है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है, फिर उसके बाद जिंक की होती है, फिर उसके बाद आयरन की होती है, फिर उसके बाद लेड की होती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की होती है, फिर उसके बाद कॉपर की होती है, फिर उसके बाद मरकरी की होती है, फिर उसके बाद सिल्वर की होती है, फिर उसके बाद हमारा ये गोल्ड होता है, फिर उसके बाद प्लेटिनम आता है। प्लेटिनम की सबसे कम होती है, और जो हमारा ये जो पोटेशियम है इसका सबसे ज़्यादा ये जो हमारा पोटेशियम एलिमेंट है ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो चलिए इतना आपने समझा। अब देखते हैं, हमें कॉपर को डिस्प्लेस करके देखते हैं कौन कौन हटा सकते हैं कॉपर को। जितने कॉपर के ऊपर हैं, जितने भी कॉपर के ऊपर वाले एलिमेंट है वही हटा पाएंगे, नीचे वाले नहीं हटा पाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले जितने कॉपर के नीचे हैं वो क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। अब कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट के दम ही नहीं होती तो वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को कैसे हटा पाएगा। इस वजह से कॉपर किससे डिस्प्लेस होगा, जितने ऊपर इसके एलिमेंट हैं उन्हीं से केवल डिस्प्लेस हो पाएगा। तो चलिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। देखिए हमारे सामने ये कंपाउंड है CuSO4, हमारे सामने कंपाउंड है CuSO4। ये हमारा होगा एक्वस फॉर्म में। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम से, ये हमारा सॉलिड होगा, तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीशियम से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये आपका जो कॉपर है ये एलिमेंट है, और ये जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या है, हमारा एलिमेंट है। अब भैया कैसे समझोगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। कॉपर हमारा यहाँ पर है, अब इसके ऊपर आओ, क्या ऊपर हमें ये ऊपर हमें मैग्नीशियम, कॉपर के ऊपर क्या हमें मैग्नीशियम मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये देखो भाई, ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये कॉपर के ऊपर है, तो जो हमारा मैग्नीशियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह अपना बैठ जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट है। और अब जो ये हमारा क्या होगा, इधर भी होगा हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्वस होगा, और ये जो हमारा कॉपर होगा इसको अलग कर देगा। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको बता दें, ये जो इधर जो हमारा सॉल्यूशन होगा विदाउट रिएक्शन के, जब हम रिएक्शन कराएंगे तब जब इसका जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का वो होगा ब्लू, क्या होगा, ब्लू। और जब रिएक्ट कर लेगा मैग्नीशियम से तो ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट का जो कलर होगा वो हमारा होगा कलरलेस। ये क्या होगा, हमारा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए नोट और चलते इसके अगले एग्जांपल में। चलिए अब आते हैं इसके अगले एग्जांपल में। इसका जो अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर है ना, कभी कॉपर का लेंगे फिर उसके बाद सिल्वर ले लेंगे। CuSO4 सिल्वर का करा के दिखा देंगे। CuSO4 ये हमारा एक्वस होगा, जब हम रिएक्ट कराएंगे इसको जिंक से तो ये हमें क्या देगा। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमारा कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर आइए, कॉपर यहाँ पर है और जिंक हमारा कहाँ आता है, नीचे नहीं है, ऊपर देख लो, जिंक यहाँ ऊपर मिल रहा है हमें।
तो मतलब जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि कॉपर के ऊपर है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ZnSO4 ये हमारा एक्वस होगा प्लस ये जो हमारा कॉपर होगा इसको ये, और यहाँ पर जो हमारा कॉपर होगा वो रेड ब्राउन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये जो हमारा, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था, पिछली बार बताया था, ये हमारा क्या होता है, कैसा सोल्यूशन होता है, ब्लू सोल्यूशन होता है। और ये जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा ये हमारा कलरलेस हो जाता है, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। ये वाला भी सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। देखिए सारे नहीं होते हैं, हाँ, कि अब आप सोचो कि कॉपर से किसी भी एलिमेंट को करा दे तो सारे हो जाएंगे कलरलेस, ऐसा कभी मत करिएगा, सारे कलरलेस नहीं होते हैं। चलिए एक वो वाला करा देते हैं जिसमें कलरफुल बनता है, हाँ, हमारा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है। चलिए कर लीजिए नोट, हो गया। देखिए पहला हमारे सामने आएगा, ले लेते हैं CuSO4 ये हमारा एक्वस होगा प्लस इसको हम करा दे आयरन से, तभी हमारा कलरलेस बन पाएगा। कलरलेस का कराना है ना आपको। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, कौन सा ज़्यादा मेटल हमारा रिएक्टिव है, चल रही है, कौन सा मेटल हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, हमें यही देखना है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए देखना होगा कौन सा एलिमेंट कॉपर के ऊपर है। ये हमारा कॉपर है ना, इसको हटाना है यहाँ से, इस कंपाउंड से में कॉपर को हटाना है। तो देखना होगा ये आयरन हमारा डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्यों कैसे कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब कर पाएगा, और ज़्यादा रिएक्टिव कब होगा, जब ये कॉपर के ऊपर होगा। चलिए आइए देखते हैं आयरन कहाँ पर है। ये आयरन मिल गया, आयरन मिल गया भैया। आयरन देखिए, आयरन मिल गया तब क्या करेगा, ऊपर है ना कॉपर के, तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो FeSO4 फेरस सल्फेट ये हमारा एक्वस होगा प्लस Cu ये हमारा सॉलिड होगा। ठीक है, ये जो इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन हो जाता है। और यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन मिलता है, यहाँ पर तो ब्लू होगा, और यहाँ पर जो सोल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा वो कलरलेस नहीं होगा, वो होगा आपका लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। ये हमारा होगा लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराने में कलरलेस नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पर वैसा ही हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, आयरन से कराया तो हमें लाइट ग्रीन मिल गया। इस वजह से इस एग्जाम्पल को लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कलरलेस सारे एलिमेंट से नहीं होता है। तो चलिए इसको कर लीजिए और चलते हैं, इसके आगे कुछ और कर लेते हैं। अभी हम नॉन मेटल से भी बताएंगे, नॉन मेटल के भी एग्जाम्पल बता देंगे। चलिए इसको कर लीजिए नोट, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।